नाजरीन, आज यहाँ जिना ग्रुप में जुल्फ़कार अली मुग़ल साहब की क़ियादत में और एम रशीद साहब और अयूब भट्ट साहब की तरफ से यहाँ पे दावत का भी अहतमाम किया गया और आज 14 अगस्त के हवाले से हम अयूब भट्ट साहब को वेलकम कहते हैं। सर तशरीफ़ लाइए। वेलकम जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने कब्जा करा जी? ओके, अपनी सीट पे मेरी सीट पे के कब्जा है जो सारी सीट पे बैठा है। मैं तो बड़ी बड़ी बैठी है। ओ ना ज्यादा असर वो तो पीछे चला। ओ यार अब मैं एम रशीद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करें। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज बाग़े जना के ये तमाम दोस्त गो के रोज़ाना यहाँ पे आते हैं, लेकिन आज एक ख़ास अहतमाम है। आज यौम पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारे चेयरमैन जनाब अयूब भट्ट साहब ने यहाँ पे ख़ास तौर पे शीरीनी का अहतमाम किया है। पैसे अभी दसो ना, पैसे उन्होंने देते थे। तो क्योंकि जो चीज़ जिस कास्टिंग ऑफ मटेरियल से बनती है वही मटेरियल जो है ना उस चीज़ की लाइफ तक उसके साथ रहता है। जब उसमें कमी होती है उस मटेरियल को फिर उसमें डाला जाता है ताकि ये इसी तरह से रवा दवा रहे। तो बदकिस्मती से मेरा पाकिस्तान खून लेके बना था और आज तक इसका कास्टिंग मटेरियल वही खून ही है। मैंने अपनी जितनी ज़िंदगी गुजारी है, मैं हर 5, 7 साल 10 साल के बाद देखता हूँ कि यहाँ पे अनारकी फैल जाए और ये मेरा वतन फिर दोबारा वही कास्टिंग ऑफ मटीरियल मांगता है और इसको फिर खून दिया जाता है और ये फिर चलना शुरू हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये इसकी डिमांड है, ये हमारी कोताहियाँ हैं, ये हमारे हुक्मरानों की कोताहियाँ हैं और ये जो इनको चला रहे हैं उनकी कोताहियाँ हैं। मैं तमाम दोस्तों से अपील करूंगा कि दुआ करें कि ये जो गुलदस्ता है इसका कास्टिंग ऑफ मटेरियल बदल जाए। ये बड़ी ज़रखेज़ है, आने वाली बड़ी ज़रखेज़ है जिनकी आने वाली जितनी जनरेशन है, अगर उसका मेंटल मेकअप कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब ये वतन परवाज़ करेगा और इंशाअल्लाह ये टेक ऑफ करेगा। इंशाअल्लाह मेरे रब ने जिस मकसद के लिए इसको बनाया है, जिस काम के लिए इसको बनाया है, वो काम ज़रूर लेना है इसको और इसको एक लंबी ज़िंदगी देनी है। ख्वाब ये इकबाल ने देखा था जी, तो मेरे पास इकबाल, मैं एक कथा अगर इजाज़त हो, टाइम हो जी जी, तो मैं वो कथा ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। कि ये ख्वाब इकबाल ने देखा था और आज एक ख्वाब मैंने देखा है। ये ख्वाब मैंने देखा है, मेरी मुलाकात इकबाल साहब से हुई है। माशाअल्लाह। मेरी मुलाकात इकबाल साहब से हुई है और जब एक गराई दूसरे गराई से मिलता है ना तो उससे पूछता है, मेरे सुना मेरे पिंड दा की सुना मेरे पिंड दा की हाल है। तो वो एक कथा जो इकबाल के ख्वाब के इस तेज़ का है वो मैं अपने दोस्तों की नज़र करना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? इकबाल ने कहा, मेरे देश का क्या हाल है? तो मेरी थोड़ी सी उसके साथ गुफ्तगू हुई। इकबाल, तेरे देश का मैं क्या हाल सुनाऊं? इकबाल, तेरे देश का मैं क्या हाल सुनाऊं? दहका तो मर खप गया, अब किसको जगाऊं? वाह। मिलता है कहाँ खोशाए गंदम के जलाऊं?
शाहीन का है गुंबद, शाही का गुंबद है शाही पे बसेरा, कंशक फुरे माया को अब किससे लड़ाऊं, इकबाल तेरे देश का मैं क्या हाल सुनाऊं। हर दाढ़ी में तिनका है, हर दाढ़ी में तिनका है, हर आंख में शतीर, मोमिन की निगाहों से बदलती नहीं तकदीर। तकदीर, वाह 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 वाह, अरशाद हो दोबारा। अयूब भट्ट जिंदाबाद, अयूब भट्ट जिंदाबाद, अयूब भट्ट जिंदाबाद। हर दाढ़ी में तिनका है, हर आंख में शहतीर, मोमिन की निगाहों से अब बदलती नहीं तकदीर। तौहीद की तलवार से खाली है नियामें, अब ज़ौक़े यकीन से कटती नहीं जंजीर, वाह। इकबाल तेरे देश का मैं क्या हाल सुनाऊं। शाही का जहां आज कुरगुस का जहां है, शाही का जहां आज कुरगुस का जहां है, मिलती हुई मुल्ला से मुजाहिद की अज़ा, माना के सितारों से भी आगे है जहां, और शाहीन में मगर अब ताकते परवाज कहाँ है। इकबाल तेरे देश का मैं क्या हाल सुनाऊं। मरमर की सिलों से कोई बेजार नहीं है, मरमर की सिलों से कोई बेजार नहीं है, रहने को हरम में कोई तैयार नहीं है। कहने को हर एक शख्स मुसलमान है, लेकिन देखो तो कहीं नाम को करदार नहीं है। इकबाल तेरे देश का मैं क्या हाल सुनाऊं। बेबाकी वहक गोई से घबराता है मोमन, जी जी, बेबाकी वहक गोई से घबराता है मोमन, मक्कारी रवाही पे इतराता है मोमन। जिस रिस्क से परवाज में कुताही का डर हो, जिस रिस्क से परवाज में कुताही का डर हो, वो रिस्क बड़े शौक से अब खाता है मोमिन। तेरे देश का मैं क्या हाल सुनाऊं। पैदा कभी होती थी सहर जिसकी अज़ा से, उस बंदाए मोमिन को अब मैं लाऊं कहाँ से। पैदा कभी होती थी सहर जिसकी अज़ा से, उस बंदाए मोमिन को अब लाऊं कहाँ से। वो सजदा ज़मीन जिससे लरज़ जाती थी यारो, एक बार था हम छुट गए उस बारे गिरा से। इकबाल तेरे देश का मैं क्या हाल सुनाऊं। झगड़े हैं यहाँ सूबों के ज़ातों के नसब के, झगड़े हैं यहाँ सूबों के ज़ातों के नसब के, उगते हैं तहे दिल बकाए खार गाया खार गुले खार गज़ब के। ये देश है सबका इसका नहीं कोई, ये देश है सबका इसका नहीं कोई, इसके गुले खस्ता पे तो अब दांत हैं सबके। इकबाल तेरे देश का मैं क्या हाल सुनाऊं। महमूदों की सफ आज अयाज़ों से परे है, महमूदों की सफ आज अयाज़ों से परे है, जमहूर से सुल्तानी जमहूर डरे है। महमूदों की सफ आज अयाज़ों से परे है, जमहूर से सुल्तानी जमहूर डरे है। थामे हुए है दामिन यहाँ पे जो खुदी का, मर कीजिए है कभी जी के मरे है। इकबाल तेरे देश का मैं क्या हाल सुनाऊं। देखो तो ज़रा महलों के पर्दे उठा के, देखो तो ज़रा महलों के पर्दे उठा के, शमशीर और सुना रखी है ताकों पे सजा के। आते हैं नज़र मसनद शाही पे रंगीले, आते हैं नज़र मसनद शाही पे रंगीले, तकदीर उमम सो गई ताउस पे जाकर। इकबाल तेरे देश का मैं क्या हाल सुनाऊं। मकारी अयारी व गद्दारी व हिजान, मकारी अयारी व गद्दारी व हिजान, अब इन चार अनासर से बनता है मुसलमान। कारी इसे कहना तो बड़ी बात है यारो, कारी इसे कहना तो बड़ी बात है यारो, इसने तो कभी खोल के देखा नहीं कुरान। इकबाल तेरे देश का मैं क्या हाल सुनाऊं। सरमद का मोमिन कोई बंगाल का मोमिन, सरहद का मोमिन कोई बंगाल का मोमिन, ढूंढे से नहीं मिलता कोई कुरान का मोमिन। अल्लाह तेरे देश का मैं क्या हाल सुनाऊं। बहुत अच्छी दावते खिताब दूंगा अयूब भट्ट साहब को। सर क्या कहेंगे आज 14 अगस्त के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, असल में ये 15 को बना था। ये तारीख जो है ना, इन्होंने जुटला दी है, पता नहीं इनका इसमें क्या रोल है बाकी ये 15 को बना था, जी, तो हमें भी 15 को मनाने चाहिए जी ये 14 मनाते हैं, ठीक है, जी 14 मना लें। तो इस दिन लोगों के काफिले उधर से कटे फिटे इधर आए थे,
ये लोग अब सब भूल गए हैं। भूल गए। हम भी बाद में पैदा हुए हैं, वो 2-4 शायद इनमें वो लोग हों जिन्होंने वो सारा अपनी मंजर अपनी आंखों से देखा हो। 14 अगस्त के हिसाब से या उसकी निस्बत से यही है कि ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे हमेशा जुल्म और सितम रवा रखा गया है। अल्लाह करे कि हमारे जो हुक्मरान हैं ये टीसी की बजाय ये जमहूरियत को फ़रोग़ दें जिसके लिए ये मुल्क बना था। हमारी तो ये दुआ है। अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे। आमीन। आ जाए सर, मुजाहिद साहब आ जाए। आपने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया और जापान मैगज़ीन के लिए ये उनके ऑनर हैं और माशाल्लाह ये एक पेज का वहाँ कुवैत में 5 लाख रुपया लेते हैं, इतने पैसे कमाते हैं माशाल्लाह। तो इनका 120 सफ़े का ये एक मैगज़ीन होता है जिसका मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ कुवैत में बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे आज 14 अगस्त के हवाले से? सबको 14 अगस्त के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था वो मकसद तो अभी तक अचीव नहीं हुआ। हर कोई पाकिस्तान को लूटने के लिए लगा हुआ है कि पाकिस्तान की कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई अदारा ठीक नहीं है, कोई सियासी पार्टी ठीक नहीं है और कोई हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे कि सबको कोई अच्छा लीडर मिले हमें, हम भी किसी की तरफ जाएं, हम भी अपने मुल्क के लिए कुछ काम करें और मेरी यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया जनाब मुजाहिद साहब। किसी कौम को उस वक्त तक ख्वाब गफलत में नहीं सुलाया जा सकता जब तक उस कौम के अंदर, मुआशरे के अंदर, मिल्लत के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक गैरतमंद बच्चा जाग रहा होता है। तो बरसगीर पाक व हिंद की इस पूरी मुस्लिम कौम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक दुबला पतला कमज़ोर सा बच्चा कराची के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा किया जो उस वक्त ख्वाब गफलत के अंदर सोई कौम के लिए जाग रहे थे। ये वो कैद आज़म थे जो गो दुबले पतले कमज़ोर थे लेकिन उनके अंदर को हिमालय से भी ज़्यादा पहाड़ हिम्मत का था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जिसका शेर के में माना बयान करता हूँ, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। बात यह है कि मायूसी गुनाह है, हमें अपने माजी को मद्देनज़र रखते हुए अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना चाहिए और नया खून, नया जज्बा, नया शौक़, नया ईमान से इस पाकिस्तान की तामीर करनी चाहिए। और जो मगरबी तहज़ीब हमारे अफ़कार को बर्बाद कर रही है, हमारी नज़रियात को बर्बाद कर रही है, हमारे मुख्तलिफ़ शोबों में, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बाँट रही है, इसके ख़िलाफ़ हमें जहाद करके मैदान अमल में आना होगा। हमें इसके लिए एक नया जज्बा पैदा करना होगा। इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगा कि माजी से हम ये सबक हासिल करें, अपनी जो कुर्बानियाँ हैं उनको दोबारा ज़िंदा करें, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। जज़ाकल्लाह खैर। मेरी दादी के पास मेरे दोनों चचा थे, उन्होंने बुर्का पहना हुआ था, टोपी वाला, मोरी वाला, और सिखों ने उनसे खींचना चाहा बुर्का, उन्होंने बुर्का लेके नीचे बैठ के ऊपर से उन्होंने नेज़े मारे और वहीं पर शहीद हो गए। इस किस्म की बेशुमार मसाले मौजूद हैं कि बेदर्दी से हमें हमारे जिगर को गोशों को काट दिया गया। पाकिस्तान बना आग और खून के दरिया को अबूर करके बना है, ये आसानी से नहीं बना। लिहाजा इस पाकिस्तान की कदर व कीमत उन लोगों से पूछो कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे अकाबरीन ने कुर्बानियाँ दी हैं। अब ये मुल्क है, हमें
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم أنت السلام تبارك يا ذو الجلال والإكرام آمين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات